Love you. Thank you. Bless you. Bless you. And over to you, Divyanshuli. लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। मेरे गुरुदेव डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को कोटि कोटि नमन। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू डिवाइन श्वेता। सबसे पहले तो सच में भैया सभी का दिल से बहुत 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 बड़ा वाला शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। क्योंकि सही बताऊं भैया तो आपकी डिवाइन एनर्जी से आई थिंक जो सब लोगों ने कनेक्ट किया है और उनको शायद सही आंसर मिले हैं जो अब तक सबकी तलाश थी। तो रियली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू कि सबने इतने अच्छे से इस चीज को समझा। इतने लोगों ने इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछे हैं, कमेंट्स किए हैं। तो इट्स रियली ग्रेट थिंग भैया, थैंक यू सो मच। और जैसा कि मैं हमेशा कहा करती हूँ कि हो ओपोनोपोनो के बारे में, हुना के बारे में तो बहुत कुछ आज सब लोग जानते भी हैं, पढ़ते भी हैं, यूट्यूब पे भी देखते हैं। बट भैया ने उस करेक्ट नॉलेज को लेके जो इजी वे में सबको समझाया है ना, और अब की बार जो शुरुआत करी है बेसिक से, एबीसीडी क्या होती है, तो आई कैन से कि सब हर एक आम इंसान भी इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा है। एंड दे ऑल आर रेडी टू इंटीग्रेट इन देयर लाइफ। अगर आप इस एपिसोड को पहली बार देख रहे हैं तो फिर से आराम से बैठ के फर्स्ट एपिसोड को जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बेसिक क्लियर होंगे और आप आज के एपिसोड से ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू भैया। अगर आप इजाजत दें तो मैं आज का पहला क्वेश्चन प्लीज आपसे पूछूं। प्लीज। जो हमारी भैया मेमोरी रिप्लेइंग होती हैं, जो पास्ट लाइफ की, क्योंकि हमारे पास तो बहुत भंडार पड़ा होता है जिसमें पास्ट लाइफ की भी है, हमारे कुछ एंसेस्टर्स की भी है। और क्या हम अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी को भी कैरी करते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बताइए भैया कि कैसे मेमोरी रिपेलिंग रिप्लेइंग होता है हमारी लाइफ में, दीदी, क्योंकि इतना कुछ भंडार पड़ा होता है। हाँ, जी हमारी सोल जितने जन्म लेती है इन ह्यूमन बॉडी, जितनी बार वो ट्रांजिशन कर सॉरी पैदा होते हैं, हम जितनी बार लाइफ टाइम में आते हैं एज ह्यूमन बीइंग, तो हम तीन चीज कैरी करते हैं अपने पास्ट लाइफ का, अपने एंसेस्टर्स का, जो हमारे डीएनए में होता है, हमारे सबकॉन्शियस की मेमोरीज में होता है और हमारी एनर्जी फील्ड में होता है। तो बेसिकली जब हम एक फिर से नया जन्म लेते हैं तो उसके पास अपने एंसेस्टर्स की मेमोरी होती है, अपने पास्ट लाइफ की होती है, प्लस पूरा उसकी वूम की जर्नी होती है, और 5 to 7 ईयर्स का जो डाउनलोडिंग पीरियड होता है जिस समय बच्चा बड़ा हो रहा होता है, जिस समय उसके सारे वैल्यूज हम देते हैं और बिलीव सिस्टम बनाते हैं, वो सारी चीजें होती है। अब इतनी सारी मेमोरी है, इयॉन्स ऑफ लाइफ की मेमोरी है, ये सारी मेमोरी इसीलिए कहते हैं आर्काइव्ड। आर्काइव्ड क्या होता है ना, जो बहुत एंशंट हो, बहुत पुरानी चीजें एक जगह पूरी संग्रहित करके रखी गई हो। अब वो रिप्ले कैसे होती है कि अगर कोई भी चीज जो एक ट्रिगर बन सकता है, राइट। जैसे मैं अगर आपको कहता हूं कि बर्थडे पार्टी, अब अभी अगर आप बैठ के सोचोगे तो आपको बहुत सारी बर्थडे पार्टीज याद आएंगी जो आपने अटेंड किया होगा। करेक्ट। कुछ अच्छे भी होंगे मोमेंट्स, कुछ बुरे मोमेंट्स भी होंगे, नेगेटिव मोमेंट्स भी होंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी। तो ऐसे ही कोई एक शब्द, कोई एक इंसान, कोई एक बिहेवियर, कोई एक मेमोरी जो वो पॉप आउट करती है किसी एक ट्रिगर के कारण। डॉक्टर गैबर माटे बहुत अच्छा बताते हैं कि ट्रिगर बहुत छोटा होता है, किसी भी गन में देखिएगा जो मेन ब्लास्ट होता है वो बारूद में होता है। तो ट्रिगर छोटा सा होगा, वो दबेगा, लेकिन ब्लास्ट बहुत बड़ा होता है। तो ब्यूटीफुल। छोटे से ट्रिगर से ब्यूटीफुल। कितनी सारी मेमोरीज पॉप आउट होती है। और फिर कहीं ना कहीं जो नेगेटिव मेमोरी है, जो मेमोरी जिसके साथ नेगेटिव एनर्जी अटैच्ड है, हम उसके साथ लूप कर जाते हैं और वो रिप्ले होना शुरू हो जाती है। जब वो रिप्ले होना शुरू होती है तो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर पूरा क्रिएट होने लगती है, हमारे चारों तरफ। और उसी तरह की चीजों को हम बार बार अट्रैक्ट करते हैं, उसी तरह के लोगों को, उसी तरह की सिचुएशंस को हम अट्रैक्ट करते जाते हैं। हम नहीं समझ पाते कि क्यों हो रहा है, लेकिन दिस इज ऑल ड्यू टू मेमोरी रिप्लेइंग। हमको जानने की जरूरत भी नहीं ना, हम कभी जानने की कोशिश हमें करना चाहिए कौन सी मेमोरी है। वो हमारे सबकॉन्शियस में है। तो जब भी वो रिप्ले होगी, अच्छी मेमोरी भी है, बुरी मेमोरी भी है। बुरी मेमोरी, अच्छी मेमोरी हम एनर्जी से कहेंगे, अच्छी मेमोरी इसके साथ अच्छे पल हमने बिताए, जो अच्छे एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ है, जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड एक वो है, इमोशन है उसका। लेकिन जो नेगेटिव मेमोरी, नेगेटिव इमोशंस के साथ है, जिसमें नेगेटिव एनर्जी है, वो अनप्रोसेस्ड है।
तो वो वहां अक्यूमुलेटेड रहता है हमारे सबकॉन्शियस में। और जब वो हुक होता है किसी भी चीज से, तब सारी वैसी सिचुएशंस क्रिएट होना शुरू होती है, और हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो अपने आप को सुधार लिया, या मैंने पिछले वाले से लेसन ले लिया। नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसी से सारी चीजें क्रिएट होती हैं। तो जैसा कि सर ने बताया, उसको एक थोड़ा सा समराइज करते हैं कि हम सबके पास जो हमारी सब कॉन्शियस माइंड है, जिसको हम बहुत पावरफुल मानते हैं, वहां पे हम क्या क्या स्टोर करते हैं, हमारी सारी मेमोरीज है। तो जैसा कि सर ने बताया कि इसी लाइफ की मेमोरी नहीं होती, हमारे पास्ट लाइफ की होती है, और वो इयॉन्स ऑफ टाइम की हो सकती है। दूसरा उन्होंने बताया कि हमारे एंसेस्टर्स की मेमोरी भी हम कैरी करते हैं। हम अपने एंसेस्टर्स का, उनकी मेमोरी, उनका डीएनए और उनका एनर्जी फील कैरी करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमारा सब कॉन्शियस माइंड जो है, वो बहुत बड़ा डेटा बैंक है। इतना बड़ा, करेक्ट। इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर कोई बना नहीं सकता। राइट। अब जैसा सर ने कहा नेक्स्ट, की वो आर्काइव रहती है बहुत सारी मेमोरीज। लेकिन जब बाहर से कोई हुक मिलता है, और वो हुक कुछ भी हो सकता है, प्लेस, पर्सन, थिंग्स, एनी सिचुएशन, इवेंट, वर्ड्स, कुछ भी बाहर से मैच किया, अगर उस मेमोरी को हुक किया, तो उस मेमोरी को रिप्ले कर देता है। और यही मेमोरी रिप्लेइंग जो है हमारे आउटर वर्ल्ड को क्रिएट कर रही है। हम माने या ना माने, सच तो यही है। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि यस, हम ही, हम रिप्ले नहीं कर रहे हैं, वो स्टोर्ड है, जो हुक होके ऑटोमेटिक मोड पे है, जो रिप्ले हो रही है। तो कहीं हम गलत नहीं है, हमें गिल्टी में जाने की जरूरत नहीं है कि हम रिप्ले कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सफरिंग्स को इनवाइट कर रहे हैं। वो रिप्ले हो रही है, बट जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो हम उसको करेक्ट कर पाएंगे। तो सर ने बहुत ही सुंदर से हमें करेक्ट कर मेमोरी पाए। रिप्लेइंग के बारे में बताया। और यही मेमोरी जो रिप्ले हो रही है, वो हमारे आउटर वर्ल्ड के सिचुएशंस को क्रिएट कर रही है, और हम उससे मिलते जुलती चीजों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। हमको यहाँ ब्लेम नहीं लेना, हमको अपने लाइफ को रिक्लेम करना है। ट्रू। यस। क्योंकि जब तक हम अपने लाइफ को रिक्लेम नहीं करेंगे, जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, ये चीजें करेक्ट नहीं होती है। हम गिल्ट में जाते हैं, हम ब्लेम में चले जाते हैं कि अच्छा हमारे कारण हो रहा है या मैं गलत हूँ। ऐसा नहीं होता, ये सबके साथ होता है। सर एक रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने स्लाइड्स रेडी की है। मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमारे ऑडियंस को भी, जो कि बहुत ही डिवाइन है और कनेक्टेड है और इस पे काम करना चाहते हैं, मैं चाहूंगी कि एक बार आप उस स्लाइड्स से लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, तो मुझे लगता है क्लैरिटी बहुत ज्यादा आएगी। जस्ट अ मिनट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये स्टेट ऑफ वॉइड है। स्टेट ऑफ वॉइड का मतलब होता है कि देर इज नो मेमोरी रिप्लेइंग, और हमारा पूरा इनर सेल्फ का अलाइनमेंट विद डिविनिटी है, कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या है? जीरो। इसको जीरो स्टेट भी कहते हैं। ये सबकॉन्शियस है, ये कॉन्शियस है, ये सुपर कॉन्शियस है, ये डिविनिटी है। आई। अभी क्या होता है कि जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो जब वो मेमोरी को हुक करता है, वो सबकॉन्शियस में मेमोरी होती है, वो यहाँ होती है। उसको चेंज करके दिखाएं। वो मेमोरी सारी यहाँ आर्काइव्ड है। अभी ये पूरा अलाइंड है। स्टेट ऑफ वॉइड, जीरो स्टेट, ये पूरा अलाइंड है। कॉन्शियस माइंड इज अलाइंड विद सबकॉन्शियस, विद हायर कॉन्शियस, एंड दैट नेक्स्ट लेवल जो आपका आता है इनफाइनाइट, जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, डिविनिटी ये जो स्टेट ऑफ वॉइड है, जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम इसी स्टेट में स्टेट में आते आप। हैं। ऐसा नहीं कि जब हम आते हैं तो हमारे जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सब कॉन्शियस में मेमोरीज नहीं होती, बट आर्काइव्ड होती है। लेकिन जैसे जैसे हम इस दुनिया में बढ़ते जाते हैं, हमारी एज होती है, हमारी कंडीशनिंग होती है, प्रोग्रामिंग होती है, वहां से हम पुरानी आर्काइव मेमोरीज को हुक करके रिप्ले करना स्टार्ट करता है हमारा माइंड। तो हम आते हैं इसी स्टेट में, इस दुनिया में आते हैं। और हमारा एम होना चाहिए कि जब हम लास्ट ब्रेथ ले तो कोशिश करें कि इस स्टेट तक हम वापस से जा सके। अब ये है स्टेट ऑफ मेमोरी रिप्लेइंग। कितने सुंदर से दिखाया है इन्होंने। देखिए, जैसे ही सबकॉन्शियस से कोई मेमोरी हुक हुई और रिप्ले होना शुरू होता है, तो हमारा कनेक्शन विद हायर कॉन्शियस एंड डिविनिटी ये खत्म हो जाता है, और हम अलाइनमेंट के बाहर आ जाते हैं। राइट। अब ये स्टेट ऑफ मेमोरी रिप्लेइंग जो है, यही सारी चीजें क्रिएट करना शुरू करता है, और हम अपनी डिवाइन कनेक्शन से कट के बाहर हो जाते हैं, अलाइनमेंट से टोटली बाहर है। ये अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं और तब पिटीशन करते हैं, जो हम लोग फोर फेजेस करते हैं, दैट इज पिटीशन टू आवर सबकॉन्शियस। इस समय ऐसे मेमोरी रिप्लेइंग में, या हमें जानने की जरूरत नहीं है क्या रिप्ले चला है या क्या मेमोरी हुक किया है।
सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस को कनेक्ट करते हैं, उनसे ये बोलते हैं कि कुछ तो मेरे अंदर ऐसा चल रहा है जिसके कारण ये सारी चीजें मुझे देखने को या सुनने को मिल रही है। आप प्लीज इस मेमोरी रिप्ले को ट्रांसमिटेशन की ओर दीजिए, इसकी एनर्जी को ट्रांसमिट करें, करने में मेरी मदद करें। तब वो इस चीज को, सबकॉन्शियस जो है वो हमारे हायर कॉन्शियस के सामने लेके जाते हैं और रखते हैं। क्योंकि सबकॉन्शियस को भी नहीं मालूम, बहुत सारी मेमोरीज रिप्ले हो रही, उनको ये नहीं मालूम कि कौन सी मेमोरी इनको प्रॉब्लम कर रही है। क्योंकि वो तो इनर चाइल्ड है, बच्चा है ना छोटा सा, तो उतना उनके पास इंटेलिजेंस नहीं है कि वो वहां पर बता सके अच्छा ये मेमोरीज है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे हायर हायर कॉन्शियस, जो हमारा हायर स्पिरिचुअल सेल्फ है, उनको मालूम होता है कि ये डिस्टर्बिंग मेमोरीज हैं, बाकी सब सही है। तो वो उनको सॉर्ट आउट करते हैं और उन मेमोरीज को डिविनिटी की ओर देते हैं कि अब आप अपनी लाइट से, प्योर लाइट से इसे ट्रांसम्यूट करिए, इसकी नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट कीजिए। और फिर वो सारी चीजें स्टॉप कर जाती है, मेमोरी रिपेइंग हमारा वापस अलाइनमेंट बन जाता है और सारी चीजें नॉर्मलाइज कर जाती हैं हमारी लाइफ तो जैसा कि सर ने बताया कि स्टेट ऑफ वॉइड में हम आते हैं, और ये देखिए जब हम कनेक्टेड रहते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है, और हम उसके बाद अपने हायर सेल्फ सुपर कॉन्शियस से कनेक्टेड है, और डिविनिटी, ये होता है हमारा स्टेट ऑफ में। इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन। जब हम अलाइन रहते हैं अपने इनर वर्ल्ड में, तो हमें इंस्पिरेशन मिलता है, हमें अपना पर्पस मिल जाता है कि हम इस दुनिया में आए क्यों। अगर मैं आज आपको सच बताऊं, तो हम लोग इस स्टेट में बहुत कम रहते हैं, स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन। जो सर ने अभी बताया वही, कि जब मेमोरीज हमारी चूंकि यहाँ स्टोर रहती है, जैसे ही वो बुक होती है, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपने सुपर कॉन्शियस से और डिवाइन इंटेलिजेंस से। यहाँ पे एक मिसिंग लाइन है। ये डिविनिटी और सुपर कॉन्शियस हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन हम डिस्कनेक्ट कर जाते हैं यहाँ से। और जब भी हम डिस्कनेक्ट कर जाएंगे, आज हम लोगों के साथ क्या है कि हम डिस्कनेक्टेड हैं, और हम चाहते हैं उनसे प्रेयर करना, हम चाहते हैं कि वो हमारी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर दे, हमारी लाइफ में बेहतर चीजों को अट्रैक्ट करने में मदद करे। वो तब तक नहीं हो सकता जब तक हम डिस्कनेक्टेड है। आज हम लोग एक फोन में भी कहीं भी बाहर जाते हैं, सिम डालते फोन को ले करके, तो कोशिश करते हैं कि वाईफाई से हम कनेक्टेड रहें, ताकि टावर से कनेक्टेड। टावर से कनेक्टेड रहे, ताकि हमें सिग्नल सही मिल सके। ब्यूटीफुल। लेकिन आज हम डिवाइन से और अपने सुपर कॉन्शियस या हायर सेल्फ से डिस्कनेक्टेड मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं, लेकिन हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता कि हम उनसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं। हमें उनसे अलाइन करने की ज्यादा कोशिश करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। आप इसी पे देखिएगा, बहुत सारे कुमूज या जो टीचर्स जो सिखाते हैं, वो लोग एक बात, कई लोग अपने बुक में भी लिखते हैं, कमिंग बैक होम। कमिंग बैक होम का मतलब होता है कि आप अपने सेल्फ में वापस आइए, क्योंकि हम बाहर चीजें ढूंढ रहे होते हैं ना, हम कोई ओ। भी फिक्स करने के लिए। लेकिन देखिए शब्द कितने क्लियर, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन वो आपके मतलब अंदर अंदर आएगा। जाने की बात करते हैं। इंट्यूशन आपके अंदर से आएगा। यस। तो सब कुछ अंदर है। ब्यूटीफुल। इनसाइट, जो भी आपका विजन है, जो भी आपकी चीज है, वो इन से ही मिलना है हमें, और हम हर चीज आउट में देख रहे हैं। बाहर इसीलिए ढूंढ रहे प्रॉब्लम हैं। होती है, इसीलिए प्रॉब्लम होती है, हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता हमको। और उसके बाद जो सर ने कहा कि ट्रांसम्यूटेशन ऑफ एनर्जी कैसी होती, मेमोरी कैसी होती है, एनर्जी। तो यही प्रोसेस होता है कि हाँ। जैसे कॉन्शियस ने पिटिशन किया सबकॉन्शियस को, सबकॉन्शियस ने उन चीजों को रखा अवमकुआ हायर कॉन्शियस के हायर सेल्फ के सामने, हायर कॉन्शियस के सामने। फिर अवमकुआ उसको डिविनिटी के सामने ले आते हैं और बताते हैं कि ये मेमोरीज है जिसकी एनर्जी से ये डिस्टर्ब हो रहा है, इसको आप ट्रांसम्यूट करिए अपने प्योर लाइट से। और फिर वो सारी चीजें हट जाती है और हम स्टेज ऑफ इंस्पिरेशन में आ जाते हैं। स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन ही है जहां देर इज नो मेमोरी रिप्लेइंग। तभी आप कुछ करना चाहते हो अच्छा। देखिए, आपको इंस्पिरेशन कब आता है? पहला, जब आप वॉइड में होते हो। दूसरा, किसी भी चीज के लिए अगर आपको इंस्पिरेशन आएगा, दैट देयर हैज टू बी अ गुड इंटेंशन बिहाइंड इट। अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो आपको इंस्पिरेशन आएगा। तो इंस्पिरेशन के लिए आपको स्टेट ऑफ वॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर आप एक मैकेनिकल उस पे ऑटो पायलट पे चल रहे हो, बस वही चीजें करते जाएंगे जो आज तक करते आए हैं। करेक्ट। थैंक यू। तो ये चीजें भी हमें जो समझा, अभी हम लोगों ने एक डायग्राम से जो सीखा, इसमें एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि हमारा अलाइनमेंट इनर फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आज इतने सालों से हेल्थ चाह रहे हैं, वेल्थ चाह रहे हैं, रिलेशनशिप अच्छा करना चाह रहे हैं, और एन नंबर ऑफ चीजें करते चले जा रहे हैं, जिसको जो बताता है कि ये बहुत अच्छे से काम करता है, जरूरी नहीं उनके लिए कर रहा है तो आपके लिए भी करेगा। राइट। और ब्यूटीफुल। इस चक्कर में क्या होता है, हम किसी एक चीज पे फेथ नहीं रख पाते हैं, और एन नंबर ऑफ जी। चीजों को ट्राई करते हैं। मैं आज आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अपने सभी डिवाइन ऑडियंस से, कि प्लीज किसी एक चीज पर फेथ रख करके बस करते जाइए।
डजेंट मैटर कि वो कौन सी पैथी है या कौन सी चीज है, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा उसमें। एक चीज यहाँ ऐड करूंगी दीदी कि हम अलाइनमेंट से हट गए हैं, ये कैसे पता चलेगा? जब भी आपको लो फील हो, आप समझ जाइए कि मेमोरी रिप्लेइंग स्टार्ट हो चुकी है और आप डिस्कनेक्ट कर गए हैं अपने हायर सेल्फ और डिविनिटी से। जब हमें सर ने ये सिखाया तो जब भी ब्यूटीफुल, लो फील बहुत होता अच्छा था, आपने बता दिया। यस, तो जब भी हम लोगों को लो फील हम्म। होता था तो तुरंत अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट और समझ जाते थे ना कि मेमोरी रिप्लेइंग स्टार्ट हो गई है। क्योंकि जब भी मेमोरी रिप्लेइंग होगी आपको अच्छा फील नहीं होगा, अगर वो नेगेटिव मेमोरी है तो आप लो फील करेंगे, लो एनर्जी, आज फटीग, जनरलाइज वीकनेस, एक्सट्रीम डिग्री ऑफ टायर्डनेस, फॉगिंग। फॉगिंग, बहुत सारे ये चैलेंजेस आते हैं हमारे पास पेशेंट्स लेकर के। और जब हम सारे रिपोर्ट्स उनके कहने से कराते हैं और देखते हैं सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं, तो इस चीज को हमें समझना है। फाइट एंड फ्लाइट में रहते हैं ना, बहुत यस। ब्यूटीफुल। ज्यादा फाइट एंड फ्लाइट हाँ। में रहते हैं, तो जिसमें मुझे भी एक एग्जांपल इसका याद आ रहा है, मतलब जी। प्रैक्टिकली। जैसे अभी यस्टरडे आई वाज इन ट्रेन। ठीक है, तो जैसे श्वेता ने कहा ना कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम अलाइनमेंट से हट गए हैं। अभी क्या था कि ट्रेन में टाइम ही टाइम था, तो मैं कुछ वीडियोस देख रही थी जो पिछले दिनों मेरे छूट गए थे। तो पता कैसे चलेगा कि नेटवर्क चला गया, वाईफाई मतलब इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो क्या होता है, वो वीडियो वहीं अटक जाता है। ठीक है, घूमने और गोल लगता गोल घूमना है। शुरू हो लूप जाता है। लूप करने अच्छा, लगता डिस्कनेक्ट हो गए, अब तो चला गया है नेटवर्क, क्योंकि बात तो हो नहीं रही कहीं। है। नेटवर्क चला गया, फिर देखा अच्छा इसमें तो एक भी टावर नहीं आ रहा, इट मीन्स चला गया नेटवर्क। तो अभी जब श्वेता बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रही थी कि पता कैसे चलेगा, लो फील करेंगे, ये फील करेंगे, तो दिस इज दिस साइन कि आपका अब जो नेटवर्क है वो डिस्कनेक्ट हो गए, आप फिर से कनेक्ट कीजिए। भैया मेरे को भी अभी जैसे आपने एक्सप्लेन किया, तो वो डायग्राम देख के एक क्वेश्चन आ रहा है जहन में। जी। आपने बहुत अच्छा बताया कि सबकॉन्शियस में, कॉन्शियस माइंड। बट भैया ये तो बताइए कि अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट कैसे करना है, उसे एंगेज कर कैसे करना है, वो कॉल लगाना कैसे है, नंबर कौन सा मिलाना है, ये बताइए प्लीज। सो हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे सब। जी। हम लोग को भगवान ने इतना सुंदर बनाया है कि जितने बॉडी के फंक्शंस हमारे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसका सारा काम सबकॉन्शियस को दिया हुआ है डिविनिटी ने। जैसे जी। ब्रीदिंग, हार्ट बीट, हार्मोन रिलीज, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सबका काम वो करता है। यस। और आप देखिए सुंदरता कितनी है कि मान लीजिए अगर इन्होंने कॉन्शियस माइंड को दे दिया तो भाई तुम कॉन्शियसली ब्रीथ करो, और एक भी सांस लेना मिस कर गए होते, टपक के ऊपर सीधे। ब्यूटीफुल। तो क्यों मैं ये कहती हूँ कि अगर हार्ट बीट ही दे दिया होता कॉन्शियसली करने को, तो एक जब बार भी गुस्सा धड़कना बंद आता, हुआ, हाँ, पता चला गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं और हार्ट को स्टार्ट करना भूल गए। यस, और गुस्सा आया तो एक दो हार्ट बीट नहीं लिया, बाद में रिग्रेट हुआ तो पता चला कि सामने बैठे हैं चित्रगुप्त जी के हम लोग भी। सही बात। तो सबसे ब्यूटीफुल। सबसे अच्छा तरीका जो होता है, इजीएस्ट वे, कि हम अपनी जी। ब्रेथ पे काम करें। जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं ना दीदी, तो तब सब कॉन्शियस हमारी ओर देखता है, एंगेज होता है, कहता है ये तो मेरा काम है, तुम क्यों कर रहे हो, व्हाई यू डूइंग इट। तो जब हम कॉन्शियसली अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, जो एक ऑटोमेटिक ब्रीदिंग हमारी चल रही है उसकी जगह हम कॉन्शियस ब्रीदिंग करना लगते हैं, तब सब कॉन्शियस एंगेज होने लगता है। तो उसमें दो चीज होती है, जब आप कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हो तो एक आपका मना बढ़ता है, आपकी एनर्जी, आप हाई लेवल पे जाते हो, प्लस सबकॉन्शियस एंगेज करता है। और उसके बाद आपको जो भी उससे कहना आप कहिए, वो हर चीज। पहले लेकिन रेपो फॉर्म करना, बिना रेपो फॉर्म किए इतने साल से जिसको आप ऐसे ही छोड़े नेग्लेक्ट हुए किया हैं, है। नेग्लेक्ट किए हुए छोटे से बच्चे को इतनी जल्दी रेपो नहीं फॉर्म करता, लेकिन जब करता है तो फिर जो जो चीजें आप कहते हो वो करता है आपके अच्छे के लिए। ब्रीदिंग, कॉन्शियस ब्रीदिंग सबसे इजीएस्ट वे है जिससे कि आप उसके साथ इंगेज कर सको, उससे बातें कर सको, उसको इसमें समझा सर के सको। साथ ऐड करती हूँ कि जैसे सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए। क्योंकि जब 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 तक बॉडी रिलैक्स नहीं होगी ना, हमारे माइंड को ये मैसेज नहीं जाएगा कि ऑल इज वेल या सब कुछ सेफ है लाइफ में। इसका मैं एक और चीज बताता हूँ। जैसे श्वेता ने कहा कि पूरी बॉडी को रिलैक्स, अगर पूरी बॉडी रिलैक्स नहीं होती रहती तो जितनी मसल मेमोरी है वो पॉप आउट करती रहती है। हम्म। आप अगर कोई भी पार्ट आपका स्टिफ है या किसी भी पार्ट को आप टेंस किए हुए हो, तो वहां जो भी मसल मेमोरी होगी जब भी आप शांत बैठो तो पॉप आउट करती है वो, इसलिए टोटल रिलैक्सेशन इज इंपॉर्टेंट। राइट। तो सबसे पहले अपनी बॉडी को हमें रिलैक्स करना है। उसके बाद ब्रीदिंग तो हमारे लिए सबकॉन्शियस आज जब से हम आए इस दुनिया में करा ही रहे हैं, तो उसका तो अपना काम है।
और एक चीज देखिए, आप उससे एक उसका यही काम आप कॉन्शियसली ले भी सकते हैं। आप डाइजेशन नहीं ले सकते, आप रिप्रोडक्शन नहीं ले सकते, आप रेस्पिरेट सिर्फ आप ब्रीदिंग पैटर्न ही सब कॉन्शियस से लेके थोड़े टाइम तक आप अपने से कर सकते हैं। तो जब हम कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं, जैसे अभी हम जैसे ब्रीथ कर रहे हैं ऐसे नहीं करना है। आपको अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करना है। मैं कहती हूँ बॉक्स ब्रीदिंग करिए। जैसे इनहेल करिए, थोड़ी देर होल्ड करिए, फिर एक्सहेल करिए, फिर होल्ड करिए। बहुत सारे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, आप उससे लर्न करें। और जब आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करते हैं, कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं, तो सब कॉन्शियस के जहन में यह बात जाती है कि काम क्यों ले लिया श्वेता ने, मैं तो इतने सालों से कर ही रहा था। तो कहीं ना कहीं वो हमारी तरफ एंगेज होता है। राइट, जब आप उसका एक टास्क उठाते हैं तो। और जब उस समय हम ये 4 फ्रेजेस करते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, तो आपके रिजल्ट्स जो है एक्सेलरेट हो जाते हैं किसी भी एरिया ऑफ लाइफ के लिए, अगर आप उसको करना चाहते हैं। लेकिन सर हमेशा एक चीज कहते हैं, ये किसी एक चीज के लिए नहीं होता है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सबकॉन्शियस पे विश्वास रखिए, अपने हायर सेल्फ पे विश्वास रखिए, और डिविनिटी पे, कि वो आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए करना चाहती हूँ क्योंकि इसकी वजह से मेरी लाइफ में पेन है। ये आपको लगता है, बट रियलिटी क्या है, किस मेमोरी की वजह से आपकी लाइफ में सफरिंग है, हो सकता है वो आपके अवेयरनेस में ही ना हो। तो क्यों ना हम सरेंडर करें, सबकॉन्शियस से रिक्वेस्ट करें, उनसे कनेक्ट करें कि हमारे लाइफ में जो भी चीज मुझे सामने अभी दिख रही है जो नेगेटिव है, क्योंकि वो मुझे दिख रही है, इसके डेफिनेटली मेरे अंदर उसकी मेमोरी रिप्लेइंग है। तो मैं आपको सरेंडर करती हूँ कि प्लीज आप इसको ट्रांसम्यूट करने में मेरी मदद करें। और ये मैं 4 फ्रेजेस बोल के उनके ऊपर डाल देती हूँ। मुझे ना मेमोरी को रिकॉल करने की जरूरत है, ना मुझे मेमोरी को याद करना है कि कौन सी मेमोरी चल रही है जिसकी वजह से, क्योंकि जो बाहर सिचुएशन है और जो आपके अवेयरनेस में मेमोरी है, जरूरी नहीं कि इसकी वजह से हो सकता है जो पीछे एक और मेमोरी चल रही है जिसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, उसकी वजह से वो चीज क्रिएट हुई है। राइट। तो जब आप सरेंडर करते हैं सबकॉन्शियस को, तो फिर सबकॉन्शियस आपकी सारी मेमोरीज अमखुआ हमारे हायर सेल्फ को देते हैं, और वहां से डिविनिटी को अमखुआ रिक्वेस्ट करते हैं कि इस एनर्जी को ट्रांसम्यूट करें अपने डिवाइन पावर से। तो ये एक प्रॉपर चैनल है जिससे कि हम अपने सबकॉन्शियस को एंगेज करके इस प्रेयर को, इस 4 फ्रेजेस को खूबसूरती से, कहते हैं ना, अपने सबकॉन्शियस में प्लांट कर सकते हैं। जो फिगर दिखाया था उस पर देखिए लिखा डिवाइन इंटेलिजेंस। हम्म, डिवाइन इंटेलिजेंस का जी, मतलब ये होता है कि उनको सब पता है, सब पता है। लेकिन हमको पिटिशन करना। बहुत सुंदर बताया। राइट। और एक चीज और ऐड कर दो जो क्योंकि इन्होंने चैनल बताया। नहीं पता होता। जी जी जी। जो श्वेता ने अभी इसके नहीं। पहले कहा था कि किसी एक चीज को फॉलो करें, तो आप लोग ने तो सीखा ही है, जो हुना में हम लोग अलोहा में कहते हैं पेशेंस एंड परसीवरेंस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पेशेंस नहीं है एंड परसीवरेंस नहीं है, तो आप कितनी भी चीजों को चेंज करते जाओ, लाइफ में चेंजेस नहीं आते। राइट, मैं सर के साथ सहमत हूँ क्योंकि हम लोग इतने सालों से कर रहे हैं, बट एक चीज रखा है कि पेशेंस रखा है और फेथ रखा है। जो कहते हैं ना, श्रद्धा और सबरी, ये आपको रखना होगा। और हमने कभी अपनी पैथी नहीं चेंज की। हम एलोपैथी डॉक्टर्स जरूर हैं, बट जब से हम इसमें आए हैं हम इस पे मैक्सिमम काम करते हैं। और हमने इसके अलावा और कोई तीसरी चीज ना सीखी ना प्रैक्टिस की, क्योंकि हमें पता था कि सब कुछ हमारी मेमोरी रिप्लेइंग है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी मेमोरी पे काम करना। और ये जो ओपन ओपनो टूल है, ये हमें और सर को और दिव्यांशु दी जैसे बहुत सारे लोगों को बहुत आसान लगा, क्योंकि खुद से खुद के लिए करना था, खुद पे करना था, किसी को कंट्रोल नहीं करना था, आउटर वर्ल्ड में कुछ भी बदलना नहीं था, और अपने पे काम करना अपने कंट्रोल में था, आसान था। तो हम लोगों ने इसको ऑप्ट किया। यस, ओवर टू यू दिव्यांशु। थैंक यू सो मच। क्योंकि ये चैनल बता के ना, कई बार क्या होता है, मंजिल तो पता होती है, रास्ता नहीं पता होता, और उसकी वजह से ताउम्र हम भटकते ही रह जाते हैं। तो आज जो आपने ये चैनल बताया ना, हाउ टू प्रे, कई बार लगता नहीं, लोग शिकायत करते रहते हैं, सारी जिंदगी बीत गई प्रार्थनाएं करते करते, वो सुनता तो है ही नहीं। अक्सर सुनने में आती है ये वाली बात, और फिर एक टाइम बाद उनको विश्वास हो जाता है कि नहीं, ऊपर वाला नहीं सुनता। आज आपने क्लियर किया, सुनता है, चैनल कॉल तो सही लगाइए, जहां बात करनी है वो तरीका तो हमें मालूम होना चाहिए। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच भैया। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं भैया जो कमेंट्स में हमारे पास आए, कुछ प्यारे प्यारे हमारे डिवाइन एंजल्स ने हमें भेजे। जैसे एक क्वेश्चन है कि क्या मैं अपने सबकॉन्शियस को बप्पा प्रोनाउंस कर सकती हूँ, बप्पा कह के बुला सकती हूँ, उससे कनेक्ट कर सकती हूँ?
तो प्लीज भैया थोड़ा सा इसको डिटेल में बताइएगा कि मतलब, क्योंकि आपने हमेशा ये बताया कि आपको अपने सबकॉन्शियस जो इनर है हमारा, उसको उसी का एक नाम देना होगा। तो प्लीज भैया इसको थोड़ा सा डिटेल में बिल्कुल बताइएगा। जी। अभी जैसे फिगर जो हम लोगों ने दिखाया, जैसे जिन्होंने पूछा है, जिस भी एंजल ने पूछा है, तो बप्पा जो है दैट इज डिवाइन इंटेलिजेंस। तो आप उस फिगर को देखिएगा कि अगर हम डिवाइन इंटेलिजेंस से डायरेक्ट बात करने की कोशिश करते हैं तो दिस इज नॉट द प्रॉपर चैनल, ये सही चैनल नहीं है। इसलिए करेंगे बप्पा ही, लेकिन चैनल सही हमको लेना होगा। तो जो हमारा सबकॉन्शियस है, जो हमारा इनर चाइल्ड है, जो हमारा छोटा फॉर्म है, बच्चा अभी भी है, उससे कनेक्ट करेंगे, तब वो उसको आगे फॉरवर्ड करेगा और फिर पप्पा के पास जाएगा तो पप्पा डेफिनेटली उसको क्लीन करने के लिए है। लेकिन जी। डायरेक्ट वहां जाएंगे तो वो कहेंगे कि मैं आवाज सुन पा रहा हूँ लेकिन परेशानी क्या है नहीं समझ पा रहा हूँ। तो जिस भी एंजल ने ये सवाल पूछा था कि क्या मैं बोल सकता हूँ बप्पा आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड थैंक यू, एंजल आपका आंसर ये है कि आप अपने सबकॉन्शियस को एक ऐसे ही छोटा सा प्यारा सा नाम दे दीजिए, किसी भी नाम से, जो भी नाम आपको बहुत पसंद है उस नाम से आप उनका नाम लीजिए और बोलिए कि सबकॉन्शियस से कि मैंने आपका ये नाम रखा है। पहले उन्हें भी ये बताना होगा आपको कि आपने उनका कोई नाम रखा है। और उसके बाद जब आप उनका नाम लेके, सपोज मान लीजिए आप उसका छोटा सा कोई भी एक नाम प्यारा सा रखते हैं, तो और उसके बाद अगर आप उनसे बोलते हैं उनका नाम लेके आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी आई लव यू एंड आई थैंक यू, तो फिर जैसा सर ने कहा बिल्कुल सही कि करेंगे तो आपके पापा ही, जो कि डिवाइन इंटेलिजेंस टॉप पे बैठे हुए हैं। लेकिन जो एंसेस्ट्रल एनर्जी है हमारी, या हमारे जो हायर गार्डियन सेल्फ, एंजल हैं, जो हमारा हायर सेल्फ है, फिर उनके थ्रू वो जाएगा उनके थ्रू पप्पा के जाएगा, पास और फिर हाँ। वहां से वो पापा डेफिनेटली डेफिनेटली इसको ट्रांसम्यूट करने में मदद मदद करेंगे। करेंगे। तो थैंक यू एंजल इस प्यारे से क्वेश्चन के लिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों को आंसर। आंसर मिला होगा, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिवाइन एंजल ने हमसे ये पूछा था हम लोगों से दीदी कि कि अगर हमारे पास बचपन की कोई फोटो नहीं हो तो हम कैसे उस सबकॉन्शियस को इमेजिन करें, हम क्या करें, बताएं सर। करेक्ट करेक्ट, सही बात है, हाँ। दो तीन चीज जैसे कि अगर आपके पास आपकी फोटोग्राफ नहीं है और अगर आपके बच्चे हैं तो आप उनमें अपना एक इनर चाइल्ड देख सकते हैं। या आप सिर्फ बैठे आंख बंद करके शांत अपने इनर चाइल्ड से बात करने की कोशिश करें, खुद ही आपको पिक्चर, क्योंकि ये होलोग्राफिक यस। होता है ना, सबकॉन्शियस, वो अपने आप पिक्चर देगा आपको। एक छोटे से 5 से 7 साल के बच्चे की पिक्चर वो आपको, जैसा कि सर ने कहा ना, फ्लैश करके आएगी आपके पास, लेकिन आपको उसको से कनेक्ट करते रहिए बस। राइट। रिपीटेडली उनसे कनेक्ट करना, रिपीटेडली उनको ये बताना है कि अब आप सेफ हो, आपको किसी भी चीज का डर नहीं होना चाहिए, और मैं हूं आपके लिए। राइट। क्योंकि सबका इनर चाइल्ड वहीं हर्ट होता है जहां हम उसको अनसेफ छोड़े हों और ये कहें कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, तुम अपने को बाहर एक्नॉलेज भी निकलो। नहीं करते। हाँ, एक्नॉलेज नहीं करते। तो ये जैसे अपने बच्चे को कैसे बताते हैं कि आई एम देयर टू प्रोटेक्ट यू, मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो बच्चा हमारा जी। सेफ फील करता है, तो कुछ भी उसके मन में आता है तो बोलता है, बात करता है। उसी तरह से हमको अपने इनर चाइल्ड को भी ट्रीट करना है। जब हम अपने बच्चे की तरह उसको ट्रीट करने लगेंगे, अपना छोटे फॉर्म को, फिर देखिए सब चीजें खुल के सामने आती है। तो सर के कहने का मतलब कि अगर आप पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों की फोटो, छोट बचपन की फोटो निकालिए, आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि अभी आपकी शादी नहीं हो और आपके बच्चे नहीं हैं, तो आप अपनी आंख जी। बंद करके कोई भी एक प्यारा सा बच्चा अगर आपको है जहन में, आप वो पिक उठा सकते हैं, उसको लेबल कर सकते हैं, अपना सबकॉन्शियस को नाम दे सकते हैं। और नहीं तो आप जब आंख बंद करेंगे तो कहीं ना कहीं, कुछ बहुत सारे लोगों ने हमसे शेयर किया है, उनको ये अचानक से बहुत छोटा सा बच्चा झांकता हुआ दिखा इमेज में, और ऐसे देख रहा था और वो बहुत खुश हुए कि मुझे एक छोटा सा बच्चा मिला, और उसका नाम उन्होंने नूर रखा। जिन्होंने मुझसे ये शेयर किया था, ओ। नूर, हाँ, मुझे ये नाम बहुत सुंदर लगा दीदी। तो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब, उनकी शादी नहीं हुई है अभी, और जब वो देखने की कोशिश करते थे तो एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा दिखा, और उसने आके बोला मैं नूर। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल, आपके क्वेश्चन जरूरत है तो थोड़ा सा उससे कनेक्ट होने की, कनेक्ट करने की। एक्नॉलेज करने की, और थोड़ा सा पैम्पर करने की। सारे आंसर्स में ये लगता है। बिल्कुल डेफिनेटली। एक क्वेश्चन और बड़ा प्यारा सा भैया, हमारे एक डिवाइन एंजल ने पूछा है, जी जी। अगर एक साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो तो हम्म। कैसे करें, क्या करें, किससे कनेक्ट करें? देखिए दीदी, कनेक्शन तो वही है, पाथवे। एक साथ कई प्रॉब्लम्स आने का रीजन ये होता है कि, सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, जैसे डॉक्टर डॉक्टर मैथ्यू वी जेम्स समझाते हैं कि मैं अगर क्लीनिंग कर रहा हूँ, मैं क्लिनजिंग कर रहा हूँ अपनी सबकॉन्शियस मेमोरीज जिनकी नेगेटिव एनर्जी है उसके ऊपर, तो जैसे मैं कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, मैं खुश रहना चाहता हूँ, तो अचानक से मैं सैड होने लगता हूँ,
दुखी होने लगता हूँ। तो मैं उसे क्या संकेत देता हूँ कि अरे यार, मैंने खुश होने के लिए कहा कि मैं खुश होना चाहता हूँ, आई डोंट वांट सैडनेस, मैं दुखी नहीं होना चाहता। तो ये क्या करता है, एक गलत इंफॉर्मेशन जाता है सबकॉन्शियस को, वो फिर वापस वो उन चीजों को सप्रेस रिप्रेस करके वो अंदर रख देता है। क्यों? हम, आप लोग भी जानते हैं, आप भी बताती हैं, श्वेता भी बताती हैं कि एक डब्बे में अगर कुछ कूड़ा है, कचरा है रखा हुआ है, और उसके अंदर अगर हम अच्छी चीजें डालेंगे, तो वो एनर्जी जो कूड़े कचरे की, वो अच्छी चीज को भी बहुत फैल जाएगी, वहां पे Correct. चली जाएगी। उसी तरह से यदि हमारे अंदर में सैडनेस की मेमोरीज हैं विद नेगेटिव एनर्जी अटैच टू इट, तो जब हम कहेंगे कि मैं खुश होना चाहता हूं, तो वो खुशी के एनर्जी को आने के पहले वो सैडनेस को सरफेस करेगा। पहले इसको निकालो, इसे ट्रांसम्यूट करो, तब ना वो आ पाएगा। लेकिन हम उसको इंटरप्रिटेट गलत कर लेते हैं कि हम तो खुश होना चाहते हैं, ये हमको दुखी क्यों कर रहा है। तो एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी सिचुएशन पे हम बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं। तो हम लोग ने जैसे हुना में पढ़ा नहीं कि बैगेजेस होते हैं, ब्लैक बैग्स। तो जब एक सिचुएशन पे आप पाइपलाइन हो जाते हो, फोकस हो जाते हो, सोचते हो कि आप इसको क्लीन कर लोगे, इसके ऊपर काम कर लोगे, और वहां होता क्या है, हम क्या कहते हैं कि जो आप रेजिस्ट करते हो परसिस्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि आप अटैच हो जाते हो। यहां डिटैचमेंट चाहता है। तो जब जी। आप उसके साथ अटैच हो जाते हो, तो वो सारे बैगेजेस खींचता है, और वो सारी मेमोरीज पॉप आउट करने लगती। तो हम करने चले थे एक काम, बहुत सारी चीज खुल गई साथ खुल में। जाती, ओ। कई फाइल्स खुल जाती। राइट। इसलिए कहते हैं कि किसी एक सिचुएशन पे काम नहीं करना, करना है अपने अंदर काम करना है कि मेरे अंदर क्या ऐसा चला जिसके कारण ये सारी चीजें मैं देखना चाह रहा हूं, उस पे काम करना है। यहाँ पे मैं सर के साथ ब्यूटीफुल। जो बताना चाहती हूँ, जो भी हमारी डिवाइन एंजल ने पूछा था कि अगर एक साथ लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हो, उनके कहने का मतलब रहा होगा कि हेल्थ भी इशू हो सकता है, वेल्थ इशू, रिलेशनशिप चैलेंजेस चल रहे हो, सक्सेस फेम नहीं मिल रहा हो। तो कहने का मतलब अगर हर एरियाज में आपको चैलेंजेस दिख रहे हैं एंजल, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ यही जो प्रोटोकॉल अभी आप लोगों से शेयर किया है, आप सिर्फ और किसी एरिया में फोकस ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि किस मेमोरी की वजह से ये सारे चैलेंजेस आपके हर एरियाज में मिल रहे हैं। तो जब आप सरेंडर करते हो, और इसी तरह से जैसे अभी हम लोगों ने सिखाया कि अपने सबकॉन्शियस को एंगेज करिए और ये फ्रेजेस बोलते रहिए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू। तो आपको देखेंगे कि कुछ समय के बाद, बट जो सर ने कहा ना, सबसे पहली चीज फेथ रखना होगा कि ये काम करता है। एक चीज और ऐड कर रहे हैं इसमें कि ये तो हम लोग सीखे हैं, पढ़े भी हैं कि वर्ड्स हैव पावर, वो वर्ड अपनी एनर्जी होती है। तो जहां हम चैलेंज बार बार यूज करें, तो चैलेंज नहीं जाएगा कोई भी। अगर आप उसको एज ए लेसन लेते हो कि हाँ, मेरे लाइफ का एक लेसन था ये, तो वो फिर हटना शुरू होगा। राइट। क्योंकि हम लोग को बचपन से सिखाया गया कि चैलेंज लो, तो जितनी बार हम चीजों को चैलेंज का नाम देंगे, वो चैलेंज रहेगा हमारी लाइफ में। इसलिए अब वर्ड्स के साथ भी आपको ट्रांसम्यूट करना है उसको। तो वर्ड्स को चेंज करो। अगर आप चैलेंज चैलेंज कह रहे हो हर चीज में, हर फील्ड में, और फिर भी वो परसिस्ट कर रहा है, तो आप चैलेंज शब्द को हटाओ और लेसन बोलना शुरू करो कि मुझे इसमें ये लेसन मिला, मुझे इसमें ये लेसन। तब आप फॉरवर्ड मूव करोगे, वो सारी चीजें हटेंगी वहां से। बिल्कुल सही, बहुत ही सुंदर बात ग्रेट बताई। आंसर भैया, ग्रेट यस, आंसर। तभी यस। तो देखिए जो लोग लेते हैं फिटनेस चैलेंज, राइट, तो चैलेंज बना ही रहता है। फिटनेस चैलेंज, फिर वो चैलेंज, बिल्कुल सही कहा भैया ने, वो चैलेंज ही बना रहता है। थक दीदी, हार जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर बैक हो जाते हैं। दीदी आपको याद होगा, एक बार जब आप चूंकि ग्रेटिट्यूड कोच भी हो, जब आपने कहा कि श्वेता, मैं एक 28 डेज का ग्रेटिट्यूड चैलेंज हम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको याद होगा मंगेश सर ने कहा कि दीदी, ग्रेटिट्यूड फेस्टिवल उसको मनाते हैं ना। ब्यूटीफुल, और आपको ब्यूटीफुल, पूरे वर्ल्ड से लोग जुड़े थे, मुझे नहीं पता इन नंबर, क्योंकि वो जी जी काउंटेबल नहीं जी। थे। और वो उस फेस्टिवल में हर रिलीजन के लोग थे। और आपको याद है, है। और हम लोगों ने यही बात करी थी कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग सब मिलके एक कॉमन फेस्टिवल मना रहे हैं, दैट इज ग्रैटिट्यूड। वो कितना सुंदर हम लोगों ने एक महीना बिताया था उस पूरे फेस्टिवल, क्योंकि बिताया। हम लोग ग्रैटिट्यूड फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड फेस्टिवल में हमने पार्टिसिपेट किया, तुमने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, मतलब वो पूरा मंथ जो था ना, हम सब एक हायर वाइब्रेशन में थे। उत्सव तो की तरह ही हो गया था, एकदम उत्सव मनाना शुरू उत्सव, हो गया था। बिल्कुल। और जब वो एंड पे आया, तो बिलीव करिए, जितने भी डिवाइन ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, जैसे लग रहा था यार ये फेस्टिवल क्यों खत्म हुआ, क्योंकि इतना हाई लेवल ऑफ एनर्जी हम लोगों ने कभी किसी फेस्टिवल में फील नहीं किया, जो उस 1 मंथ में, बिकॉज करेक्ट। दिव्यांशु दी, हम लोगों ने फील किया था। इसीलिए डॉन मिगिल कहते हैं,
बी इम्पेकेबल विथ योर विद वर्ड्स। योर वर्ड्स, मतलब हाँ, अपने बोलने के वर्ड्स। पहले समझे कि क्या शब्द का हम इस्तेमाल करने जा रहे तो राइट, तो जिन भी एंजल का ये क्वेश्चन था कि एक साथ सो मेनी प्रॉब्लम्स अगर है, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स है, तो आप सिर्फ ये 4 फ्रेजेस करते रहिए। आपके सारे लाइफ में जितने भी चैलेंजेस है वो धीरे धीरे ट्रांसम्यूट होकर के आपके लाइफ में सब अच्छा होने लगेगा। एक चीज मैं और कहती हूँ यहाँ पे, जिन ऑडियंस की लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, वो भी आज से ये करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम लोगों के साथ पता है प्रॉब्लम क्या है, जब प्यास लगती है ना तब कुआं खोदना चलते हैं। अगर हम पहले से कुछ खोद के रखें, करेक्ट। तो हमें जब प्यास लगेगी तो बहुत इजी होगा पानी निकालना और पी लेना। हो। राइट। ब्यूटीफुल। तो जिनकी लाइफ में कोई चैलेंज नहीं है, वो भी मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि ये 4 फ्रेजेस करिए और अपने को हील करिए। अगर आप हील होते हैं ना, तो आपके 7 पास्ट पे के इंसिस्टर्स हील, 7 जनरेशन आपकी जो पास्ट की है वो हील होती है, और आपके आने वाली 7 जनरेशन हील हो जाएगी। तो मैं इसलिए कहती हूँ, मैं इसको इसलिए बहुत शिद्दत से, अगर मेरा सर का और दिव्यांशु दी और एन नंबर ऑफ लोग जिन्होंने सीखा है सर से, हम लोग इसे मतलब अपनी पूजा समझते हैं। हम इसे इस तरह से करते हैं, और हमारा बहुत विश्वास है इसमें। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी ऑडियंस को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक बहुत ही प्यारी एंजल है, वो भी उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि जब हम ये ओपन प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारी लाइफ में कुछ सिचुएशंस वर्स हो जाती हैं। वही बताया ना जी। आपको, कि हाँ, जो तो इस एक्सप्लेन किया कि राइट, क्योंकि जब आप उससे, एक्सप्लेन करते हाँ, हैं। आप उनसे ये बात बात बोल रहे हो कि अब मुझे इन चीजों से बाहर निकलना है, मुझे इन चीजों को अब अपने अंदर जो भी चल रहा है उसको ट्रांसम्यूट करना है। तो वो उस समय सारी चीजें सरफेस करने लगता है उस तरह की, ताकि वो एक वैक्यूम क्रिएट हो, एक अच्छी स्पेस क्रिएट हो, ताकि अच्छी अच्छी चीजें फिर हम अंदर ले सके उसको। राइट। इसलिए वो सारी चीजों को सरफेस करने लगता है। और लास्ट वाले में भी मैंने बोला था ये कि ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे सबकॉन्शियस को हमको हर वक्त बोलना नहीं पड़ता है। वो खुद ही ऐसी चीजों को सरफेस करता है कि अच्छा, वो सोचता है कि हम रेडी हैं इसको रिलीज करने के लिए, ट्रांसम्यूट करने के लिए, लेकिन हम हैं उसको कमांड देके वापस रिप्रेस कर देते हैं। इसलिए कहते हैं कभी भी ऐसे इमोशन आते हैं तो रिलैक्स हो जाइए ताकि ये निकल जाए। आप उसको प्रोसेस होने दीजिए पूरा। कोई भी नेगेटिवली चार्ज इमोशन अगर आता है तो इंस्टेड कि आप ये कहो कि अभी टाइम नहीं है, वापस से उसको आप सप्रेस रिप्रेस करो। और जितनी बार भी आप किसी भी एक नेगेटिव सिचुएशन या कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसके लिए आप क्लीनिंग करोगे, तो कभी कभी होता है कई तरह की मेमोरीज रिप्ले करना शुरू करते हैं कि उसको लगता है कि ठीक है, अभी मेरा गार्जियन जो मेरी मदर है, मेरा जो भी फादर समझते हैं कि ये रेडी है अभी रिलीज करने के लिए, ट्रांसमिटेशन के लिए रेडी है। तो वो बहुत सारी चीजें सब, इसीलिए देखिए ये जो वर्ड कॉइन किया हवाइंस ने, इनर चाइल्ड, ये बहुत सुंदर है कि वो वाकई में बच्चा, अगर आप याद करेंगे तो सारी हरकतें बच्चों वाली है उसकी। अभी एक उन्होंने रिप्ले किया, आप रिलीज के लिए गए तो और 2-3 निकालेगा कि ये भी साथ में कि निकाल चलो लो, इसको भी साथ में निकाल दो, ऐसे निकाल ही है, लो। सेम टू सिमिलर है, हाँ। सेम सेम। और हम ओवरवेलम हो जाते हैं वैसे केस में, और हमें घबराहट होने ब्यूटीफुल। लगती है, और हम बॉडी हम्म। रिलैक्स करने की बजाय, उस टेंस कर, इमोशन को प्रोसेस और करने टेंस की कर। बजाय टेंस कर लेते हैं कि नहीं नहीं मुझे ये फील नहीं करना, और हम अपने को डाइवर्ट करते, कोई मोबाइल उठा लेता है, कोई टीवी में चला जाता है, कोई फ्रेंड करेक्ट को कॉल करेक्ट। करके बात करने लगता है कि नहीं यार मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं। और ये कितना गलत मैसेज देता है हमारे सबकॉन्शियस को। कि ये बहुत वापस कंफ्यूज, सबकॉन्शियस क्लिंजिंग जो है दीदी, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सबकॉन्शियस, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आंसर होना चाहिए उसकी। जब भी आप कंफ्यूजिंग देंगे ना तो उसको वापस रिप्लेस कर देगा वो। फिर बहुत दिन लग जाते हैं उसको रिलीज करने में, क्योंकि एक तरफ हम कह रहे हैं यस जी। आई वांट टू डू इट, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं नो, मुझे नहीं करना है, राइट। वापस करो। इन सब छोटी छोटी चीजों का हम ख्याल रखेंगे। तो एंजल, आपका जो सवाल था कि जब आप करना स्टार्ट करते हो तो आप देखते हो कि सिचुएशन और वर्स हो जाती है। इसमें एक और पॉइंट है ऐड करने के लिए, कि मान लीजिए कि अगर आप, एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आपके घर में बहुत ज्यादा रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और आप देख रहे हो कि वो चीजें हो रही है, और आप सोचते हो यार मैं इतने टाइम से क्लीन कर रही हूँ बट ये रिलेशनशिप चैलेंज बढ़ रहा है। तो पहला रीजन एक ये भी होता है उसमें, कि आप पूरा फोकस आउटर वर्ल्ड में हो, और आप उस रिलेशनशिप को जो देख रहे हो ना, उसके पेन को देख रहे हो, आपका पूरा अटेंशन उधर है। और जब, और एक चीज आपको बताती हूँ, जहां आपका टेंशन रहेगा आपकी एनर्जी फ्लो होगी। तो अननोइंगली, बिना आपकी गलती इसमें कुछ भी नहीं है, बट आपसे ही वो सिचुएशन एनर्जाइज हो रही है। कहने का मतलब उस सिचुएशन को हम उभार रहे हैं, अपना फुल अटेंशन दे के उसको एनर्जाइज कर रहे हैं। तो जैसा सर ने कहा ना कि हमें वहां नहीं ध्यान देना है कि बाहर क्या चल रहा है। जैसे ही, जब भी, मैं फिर से बोलती हूँ, हमने लास्ट वीडियो में भी इस बात को बार बार बोला है, कि जब भी बाहर कोई अनवांटेड या पेनफुल सिचुएशन आपको दिख रही है, बाहर मत जाइए।
अपने को रिलैक्स करिए और अंदर चले जाइए कि बिल्कुल यही है, यही की पॉइंट है। हाँ। वो नेगेटिव सिचुएशन में आप हो वहां पर, ये की पॉइंट नहीं, उस नेगेटिव में आप कितने पीसफुल और पॉजिटिव हो, ये की पॉइंट है। यस, तो जब आप अपने अंदर जाते हैं और आपने Beautiful. उस मेमोरी पे क्लेंजिंग स्टार्ट करते हैं कि मेरी मेमोरी का कोई तो कंट्रीब्यूशन है इस सिचुएशन में, आई वांट टू क्लीन या ट्रांसम्यूट दैट मेमोरी, आप उस पे काम करते जाइए। एक दिन मैं आपको विश्वास देती हूँ, कराती हूँ, मतलब 100% गारंटी दे सकती हूँ एंजल कि आपकी लाइफ से वो सारे नेगेटिव चैलेंजेस जो है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और मैं आपको एक चीज और बताऊंगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा सुन के। शुरू में हम सब भी बाहर ही एनर्जाइज करते रहते थे और कहते थे सर को आगे कुछ काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं, आप जो आज आपसे हो रहा है हमने नहीं करा है, हम सब ये करते हुए आए हो। और ऐसा नहीं कि इतने सालों से काम करने के बाद आज नहीं करते, अभी आज भी हम लोग अटक जाते हैं। एक दूसरे को बताना पड़ता है कि आप बाहर आउटर वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, इनर में जाने की जरूरत है। तो अगर आपके आसपास सब लोग ये मिलके करेंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा बताना कि आउटर वर्ल्ड में स्टक कर गए हो, इनर चलो। बहुत सुंदर चीज है ये, बहुत मजा आता है जब एक साथ सब लोग करते हैं तो। थैंक यू ब्यूटीफुल। सो और मच। मुझे आज भी याद है भैया 1000 क्वेश्चंस के एक ही आराम से जवाब देते थे। चल तो आपके अंदर ही रहा है, काम तो ट्रू। आप अंदर ही कर वही रहे हैं। है। इसी से एक सवाल और याद आया भैया, ये भी किसी ने बड़े उससे पूछा है, जी जी। इट्स पर्सनल नाउ कि सर से ये पूछ के बताइए कि वो इतना काम एंड कंपोस्ट कैसे रह पाते हैं, ये हुनर हमें और सिखा दीजिए। बिल्कुल मैं बताता हूँ। मैं काम और कंपोज इसलिए रहता हूँ दीदी ना, कि मैं पूरे दिन अपने दिमाग में सब यही सब चलाता रहता हूँ कि इसको और कितना इजी वे में लोगों को समझा सकूं, इसको और कितने लाइव यस एग्जांपल्स के साथ बता सकूं, ताकि तुरंत जी। आप उसको ले लीजिए। इसीलिए एक और चीज बोल देता हूँ उसमें ऐड कर देते, जैसे श्वेता ने जो अभी कहा, आप इस चीज को हरदम ध्यान रखिएगा कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम है तो आपका पार्टिसिपेशन है, क्योंकि आप वहां हो। अगर आप प्रॉब्लम का पार्ट नहीं होते तो आप वहां ना होते। तो अंदर जाने की जरूरत है, बाहर नहीं। आप किसी भी एक सिचुएशन में अपने अंदर कितने पीस में हो ये देखो, आप देखो चीजें अपने आप सही हो करेक्ट हो जाएंगी। जाएंगे। राइट। तो ये तो हम लोग के साथ भी होता है, काम एंड कंपोज हर समय थोड़ी रहते हैं दीदी, कभी कभी तो हमारा भी रिप्ले होता है। हाँ जी लेकिन जी ये जी। है कि हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हाँ, हैं और तुरंत बैठ तुरंत जाते ट्रैक पे आ जाते हैं, सर्विस ट्रैक पे आ गया। ऐसा नहीं कि हम डिरेल नहीं होते, बट हम ट्रैक पे जल्दी आ जाते हैं अगर हम। जल्दी आ जाते, हैं। और पूरी जैसे पहले, टनल में घूम के हाँ, नहीं आते। जैसे पहले पहले हम लोग करते थे कि हम रिएक्ट करते थे इंस्टेड ऑफ रिस्पॉन्डिंग। हम्म। अभी जी हम जी जी। रुकते हैं, पॉज लेते हैं, उसको एक बार एनालाइज करते हैं कि हमने किस एनर्जी से उसको इंटरप्रिटेट किया, और फिर हम अपना रिस्पॉन्स दें उसके ऊपर। ब्यूटीफुल। भैया इजाजत दें तो एक क्वेश्चन और पूछ लें। बिल्कुल दीदी, प्लीज। ये भी इतना मल्टीपल आया है, हम्म। तो सोचा कि ये हमारी, हम कहते हैं हम लोग बहुत ऑथेंटिक हैं और ऑनेस्ट हैं अपने सारे डिवाइन एंजल्स के साथ। तो बहुत मल्टीपल लोगों ने ये क्वेश्चन पूछा है मेरे को कि सर मेडिकल में इतनी, जैसे अगर सर के डायग्नोसिस की बात करें, जो भी आपको पर्सनली थोड़ा बहुत जानते हैं, सर एज अ डॉक्टर भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेडिकल फील्ड की भी अच्छी नॉलेज रखते हैं। तो सर ने ये यहाँ कैसे क्यों ऑप्ट कर लिया, यहाँ पर क्यों है? जनरली ये बात ना थोड़ी डाइजेस्ट नहीं होती। एक पर्सन जो अच्छे से पूरी मेडिकल की पढ़ाई करके आए हैं, एमबीबीएस है, उसके आगे भी इतने सारे मेडिकल लाइन के डिप्लोमास किए हुए हैं, और एज अ डॉक्टर भी बहुत क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर हैं कि उनके डायग्नोज अच्छे हैं, फिर भी एक दूसरी फील्ड जो बिल्कुल डिफरेंट है, कैसे इधर की तरफ सब डाइवर्ट हुए हैं? तो दीदी, भैया थोड़ा एज ए, इसके बारे में। हाँ, एज ए डॉक्टर तो अपना फर्ज पूरा निभाता था, लेकिन वहां बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे मन में। जैसे कि पहले होता था कि ठीक है, हमारे पास एक इटियोलॉजी है, हम लोग को पढ़ाया जाता था कि इस कारण से ये डिजीज होती है। मान लिया, एक पेशेंट है जिसको डिजीज हुई, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक होके चला गया। दूसरा पेशेंट है, डिजीज हुई, उसका ट्रीटमेंट हुआ, ठीक होके गया, फिर वापस आ गया। जी तो कहाँ ट्रीटमेंट में कहाँ कमी रह गई? हमने तो अपना बेस्ट पोटेंशियल दिया। फिर वो दोबारा ट्रीट हुआ, ठीक हुआ, चला, फिर वो तीसरी बार भी आ गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें देखते देखते मुझे ये लगता था। और जैसे कि कहते हैं ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती कि ये करने से ये डिजीज होता है, वो करने से डिजीज होता है। कुछ लोगों को देखा सब कुछ करते हैं, कुछ नहीं है। और सब कुछ लोगों को देखा कुछ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत कुछ है।
करेक्ट, करेक्ट, तो लगता एब्सोल्युटली था कि करेक्ट। नहीं, ये सारी चीजें, इनका इनका रीजन कुछ और भी है। कुछ तो है जो कि इनकम्प्लीट सा है। या तो सही चीज हम डायग्नोज नहीं कर पा रहे हैं कि ये आ कहाँ से रहा है, या हम सही तरह से इसको ट्रीट नहीं कर पाए कि ये बार बार रिकर कर रहा है, बार बार आ रहा है पेशेंट वापस फिर से ट्रीटमेंट के लिए। तो इन सब चीजों के लिए मैं इसी चीज की खोज में निकला कि क्या रीजन हो सकता है, कहाँ से ये क्रिएट होता है, और इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट या इसका रेमेडी क्या होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। थैंक यू। और एक लास्ट क्वेश्चन है, एक वो भी एंजल है, उनका क्वेश्चन ये है सर कि उनको एक हेल्थ चैलेंज हुआ, जो मेडिकल साइंस ड्रेडेड डिजीजेज में से एक डिजीज उनको हुआ। उन्होंने सारे ट्रीटमेंट जितनी भी प्रॉपर जो मेडिकली एडवाइस ट्रीटमेंट, उन्होंने सारे ट्रीटमेंट्स लिए, बट वो एक तो उन्हें कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा हुए, और फिर वो डिजीज रिकर भी कर गया उनके लाइफ में। और उन्होंने ये ओपनोपोनो प्रैक्टिसेस भी की, उन्होंने चक्रास हीलिंग पे भी काम किया, और उन्होंने चूंकि मेडिसिन भी लिया, मतलब कहने का मतलब एलोपैथी से जुड़े थे, तो एलोपैथी के भी सारे ट्रीटमेंट जो होता है उनका, कीमो लिया उन्होंने, रेडियो थेरेपी लिया, उसके बावजूद उनकी डिजीज रिकर होती है, और उनके एन नंबर ऑफ चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। तो उनका ये क्वेश्चन था कि वो क्या करना चाहिए जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में थोड़ी सी, मतलब जो हेल्थ चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उसमें थोड़ी सी उन्हें रिलीफ मिल सके। जैसे आपने बताया कि ये सारी चीजें हुई, फिर ये ट्रीटमेंट्स हुए, उन्होंने बहुत सारी हीलिंग का किया, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, मैं खाली इतने एक ही पूछना चाहूंगा उनसे कि क्या वो अंदर गए हम्म, कि सिर्फ बाहर बाहर दौड़ते गए। हाँ, नहीं, इसको समझने की हाँ, जरूरत है। हाँ, हम जाते हर जगह हैं, हाँ, और फिर वही बात आती है ना कि फेथ की बात है कि हम पहले जगह गए, वहां कुछ कराया, वहां से फेथ टूटा, किसी ने कहा नहीं तुम ये करा लो परमानेंट हो जाएगा, तो एक तो हमने फेथ नहीं रखा, और दूसरा हम अपने से तो कभी पूछे ही नहीं ना कि क्या हो रहा है अंदर, क्या चल राइट। रहा है, ये क्यों हो रही हैं चीजें। हम बाहर ही बाहर भागते रहते हैं, ये पैथी वो पैथी, वहां हीलिंग इसके पास वहां। नहीं, आप बैठ जाओ, अंदर जाओ, और अंदर पूछो कि क्या चल रहा है, कहाँ से ये चीजें क्रिएट हो रही हैं, मुझे नहीं चाहिए, प्लीज मेरी मदद मेरी करें। मदद कीजिए, इन्हें ट्रांसम्यूट करने में मेरी हेल्प करिए, ऐसा तो इन्हें वही करना चीज है ना, चाहिए। एक्चुअली बहुत ज्यादा ओपनोपनो को लेकर के जो लोगों की अभी क्लैरिटी नहीं थी, वो यही नहीं थी कि बोलते किससे हैं, किससे बात करनी है हमें। और यही रीजन था कि इस प्लेटफॉर्म पे इस चीज को डिटेल में लेकर के आने का आप लोगों के लिए ऑडियंस। तो एंजल, आपका जो सवाल है, आपने ट्रीटमेंट लिया, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत अच्छा किया आपने लिया, क्योंकि एक्यूट केस में मेडिकल का रोल है, मेडिकल ट्रीटमेंट सबको लेना चाहिए। और मैं यहाँ एज अ डॉक्टर, मैं और मंगेश सर और दीदी की तरफ से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप किसी भी डिजीज से अगर आप परेशान हैं, आपकी लाइफ में कोई डिजीज है, तो आप अपना ट्रीटमेंट नहीं बंद करेंगे, आप अपना ट्रीटमेंट लेते जाइए। बट जैसा कि सर ने कहा ना, अंदर जाना स्टार्ट करना। जब आप अपने अंदर जाएंगे और अपनी मेमोरीज पे क्लीनिंग के लिए ये 4 फ्रेजेस करेंगे, तो आपकी हीलिंग एक्सिलरेट हो जाएगी। जो दवाइयां आज आप ले रहे हो, धीरे धीरे करके खुद आपके कंसल्टेंट उस मेडिसिन को कम करने लगेंगे, उनके डोजेस को, और एक समय के बाद आप मेडिसिन फ्री हो जाएंगे। इसका तो हम आपको आश्वासन दे सकते हैं कि डेफिनेटली आप मेडिसिन फ्री हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको, कि आपने ये वीडियो देख लिया है, आपको कोई मेडिसिन नहीं बंद करनी, इसका ख्याल रखना है। आपको बता देता हूँ मैं, एक जैसे हम लोग हुनर में जो सीखते हैं कि जितनी भी चीजें बाहर दिख रही हैं ना एज मेडिकल चैलेंज, ये खाली सिम्टम्स है, इसका कॉज अंदर है हमारे। बिल्कुल जी। सिम्टम कॉज पे, अंदर है। हाँ सिम्टम पे काम करिए, डेफिनेटली हम्म, करिए, क्योंकि वो ऐसी चीजें होती हैं, परिस्थिति जो आगे चल के अगर नहीं देखी गई तो और भी भयावह हो सकती है, हम्म, लेकिन उसके रूट पे तो काम करें रूट हम। पे भी काम करना है, राइट। इसीलिए सिखाते हैं, सारे हमारे जितने भी कुपुनास हैं हवाई इंजन से, इन लोगों से हमने सीखा, वो कहते हैं कि स्टॉप ब्लेमिंग एंड स्टार्ट रिक्लेमिंग। ब्लेम करना छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा है वैसा है, ये हुआ वो हुआ, और स्टार्ट रिक्लेमिंग योर लाइफ। यस, आई एम रिस्पॉन्सिबल, माई मेमोरीज आर रिस्पॉन्सिबल, एंड आई टेक हंड्रेड आई परसेंट टेक 100%। रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए फॉर यस। एवरीथिंग, डोंट ब्लेम एनीवन, रिक्लेम योर लाइफ, रेडिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग लीजिए, और आप उस पर काम करिए। ये सरेंडर है, डेफिनेटली ये सारी चीजें रिवर्स बैक होती हैं, सब वर्क करता है, बस जिनको काम करना। हेल्थ चैलेंज है ना, मैं उनसे 2-3 चीजें आपसे कहती हूँ करने के लिए। आप जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेते रहिए। सबसे पहले ना, किसी एक पैथी पे विश्वास करना स्टार्ट करिए। एन नंबर ऑफ चीजें अगर आप ट्राई करेंगे ना, तो आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जहाँ फेथ नहीं है ना, वहाँ हेल्थ नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है। आप बिना फेथ के कुछ भी नहीं पा सकते।
तो सबसे पहले तो फेथ रखिए कि जिस भी पैथी पे काम कर रहे हैं। मैं आज आपको बताती हूँ, डॉक्टर फेथ। बर्नी सीगल जो है वो कैंसर सर्जन है। उन्होंने अपनी बुक में एक रिसर्च लिखा कि जिन लोगों को ड्रेडेड डिजीज थी, मैं आपको बताती हूँ, कैंसर, फोर्थ स्टेज कैंसर था, 100 लोग जो बच गए, उनका जब एक रिसर्च किया गया उन 100 लोगों पे, उनसे क्वेश्चंस पूछे गए कि ये कैसे बचे जबकि इन सबको फोर्थ स्टेज कैंसर था। तो सब में एक चीज कॉमन मिला। डॉक्टर बर्नी सिगल सर ने लिखा है कि वो कॉमन चीज पता है क्या थी? वो कॉमन चीज ये थी कि उन सब ने जो भी पैथी ऑप्ट किया था, किसी ने कीमोथेरेपी लिया, किसी ने सर्जरी को ऑप्ट किया, किसी ने नेचुरोपैथी लिया, किसी ने आयुर्वेदा लिया, किसी ने सिर्फ फूड लिया, किसी ने सिर्फ ये फ्रेजेस बोले, किसी ने जो भी एन नंबर ऑफ पैथी, जिन्होंने 100 लोगों ने अगर 100 पैथी यूज किया तो उनको ये पता था कि मैं इस नेचुरोपैथी से ठीक हो जाऊंगी, मैं अगर ये 4 फ्रेजेस बोलती हूँ तो मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। तो उसके पीछे जो कोर रिजल्ट सामने आया, दैट इज कि जो भी वो पैथी ले रहे थे उसमें उनको 100% फेथ था कि वो इसी पैथी से ठीक होंगे। तो मैं सबसे पहले कहती हूँ हेल्थ चैलेंज वालों को सबसे पहले फेथ रखना शुरू करिए। और दूसरा मैं आपसे कहूंगी ना कि अगर आप गूगल, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे अपनी बीमारी को सर्च करते हैं तो आप अपनी बीमारी को ये मैसेज देते हैं कि आई वॉन्ट यू टू लिव विद मी। आप इम्पोर्टेंट हो। आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और आप मेरे साथ ही रहो। मैं एक ही चीज कहती हूँ उस, एनर्जाइज। यस, आप एनर्जाइज करते हो, कहते हैं ना जहां अटेंशन आप दोगे आप उस चीज को एनर्जी दे रहे हो कि आपकी लाइफ में हो। तो दूसरा, आपको ये जो जितने भी सर्च है आपको छोड़ना होगा, आप एक पैथी पे विश्वास रखो। और ये जो सोशल मीडिया पे सर्च करते हो आप लोग डिजीज को, उसको मत करो। कॉन्शियस रिप्लाइंग भी बता दीजिए। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ, वही जो सर ने कहा, कॉन्शियस रिप्लेइंग इज कि आप सबको बताते हो कि मुझे ये है, मुझे ये चैलेंज है। आपको लगता है जितने लोग को बताएंगे उतनी एडवाइस आएंगी? नहीं, आप कॉन्शियसली रीप्ले करके अपनी लाइफ से उसको जाने नहीं देना चाहते हो। एंड फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ देर चुपचाप शांत होके बैठना शुरू करिए अपने साथ। अपने साथ। मोबाइल ऑफ, टीवी ऑफ, किसी से बात नहीं करना है। अपने साथ बैठिए और कुछ देखिए आपके अंदर चल क्या रहा है, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करिए। क्योंकि पता है हम सब कुछ कर रहे हैं, बट जो रियल रूट लेवल पे काम करना है उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि खुद के साथ 5 मिनट में, आज आपको एक कहती हूँ, खुद के साथ 5 मिनट बैठ के देखिए। घबराहट होने लगेगी, बेचैनी होने लगेगी, शांति नहीं पसंद है। शांति से घबराहट डिस्टर्ब होती है, डिस्टर्ब। डिस्टर्ब करती है हमें शांति। लेकिन जिस दिन आप 1 आवर अपने साथ शांति से बैठने लगेंगे आपके हर चैलेंजेस बेहतर होने लगेंगे। मेरा यकीन मानिए, हम लोगों को भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, आज हम डिजीज फ्री हैं। और हमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, जो आपको सिखा रहे हैं वही किया है। बस क्योंकि जो, अंदर के तूफान को शांत किया। बस उसी को शांत किया है और शांति से बैठना शुरू किया है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्शियस ब्रीदिंग करिए आप। और एक चीज मैं आपसे कहती हूँ, जो हम लोग अक्सर अपने हर सेशन में कहते हैं, ग्रैटिट्यूड में रहिए। हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना शुरू करिए, क्योंकि ग्रेटफुल जब भी हम होते हैं ना तो हम अपनी एनर्जी शिफ्ट करते हैं। बहुत है। जब भी लगे ना कि जैसे मैंने आपको बोला ना, आपको लो फील हो रहा है, आपको एक्सट्रीम वीकनेस लग रही है, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रहे हैं, तो ये तो समझ गए आपके, ओ गॉड, मैं तो हायर सेल्फ और डिवाइन से डिस्कनेक्ट कर गई। तो कुछ नहीं करिए। अब कैसे आप कनेक्ट करिएगा, कहाँ से एनर्जी शिफ्ट करिएगा? अरे मेरे पास ये कितना सुंदर पेन है, इसके लिए ग्रेटफुल होते हैं ईश्वर। कुर्सी आपकी है। वजह से, हाँ, मेरे पास ये एक पेन है, मेरे पास ये चेयर है, मेरे पास ये टेबल है, मेरे पास पहनने को इतने सुंदर कपड़े हैं। आप जैसे ही ग्रेटफुल होना शुरू होते हैं ना, आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है और आप अलाइन कर जाते हैं। मुझे लगता है दीदी कि हम लोगों ने अपनी तरफ से तो सभी ऑडियंस, जितने भी डिवाइन ऑडियंस हमारे हैं, उनके क्वेश्चंस का आंसर्स हमने दिया है। लेकिन अगर किसी का क्वेश्चन हमसे छूट गया होगा तो प्लीज आप हमें फिर से आप मैसेज कर दीजिएगा इस वीडियो पे, हम कमेंट में आपके क्वेश्चंस बताइएगा। पे आंसर जरूर देंगे। और हाँ, अगर आप मेमोरी रिप्लेइंग क्या होती है, कितने तरह की होती है और हम कैसे अननोइंगली नोइंगली करते हैं, उसका जो ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है, जो पेन इज नॉट योर बॉस के नाम से है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपके लिए शेयर कर देंगे। वो 4 सीरीज में है। और उसके लिए भी मैं डॉक्टर मंगेश सर को धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वो पूरी सीरीज सर को डेडिकेटेड है, क्योंकि वो सारा सर से सीखा हुआ है। बट सबके लिए वो एक टीचिंग के पर्पज से हम उसे लेकर के आए थे, और ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप सब भी सीखिए। और जैसा कहते हैं ना, ईच वन टीच वन, ईच वन हील वन, इस स्लोगन के साथ हम अपनी ब्यूटीफुल। जर्नी में आगे बढ़ते हैं। तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू सभी डिवाइन एंजल्स को। दीदी को प्रणाम। दीदी को भी प्रणाम। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। नमन है भैया।